देखिए, आज के न्यूज़ पेपर में ये आया। ये हैं महाशय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। ये दोनों के देख रहे हैं, दोनों ही अंगुली दिखा रहे हैं। इनमें अभी और मैं डायग्राम मैंने पिक्चर दिखाऊंगा। ये और वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सोशल मीडिया पर हर जगह फैला हुआ है। मैंने ऐसे लग रहा था कि जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को मार बैठेंगे, एकदम इस तरह से दोनों के बीच नोक झोंक हो रहा था। यानी ये भी एक किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है, ये भी राष्ट्राध्यक्ष हैं और इस तरह से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जैसे लगता है कि एकदम भिखारी है। हालांकि यूक्रेन 3 साल से युद्ध रसिया से कर रहा है, उसमें मदद बहुत सारा किया है अमेरिका ने। ट्रंप का कहना ये है कि अभी तक तुमको हम मदद 350 अरब अरब डॉलर का कर दिया हूँ। तो उसी के लिए जो बहुत सारे महंगे जो मिनरल्स पाए गए हैं यूक्रेन में, वो कह रहा है ट्रंप की अब दे दो हमको, इस पर एग्रीमेंट करो। तो उसी के भी जेलेंस्की साहब हैं, वह गए हुए थे अमेरिका। ये व्हाइट हाउस की तस्वीर है। यूक्रेन जंग पर अब ट्रंप और जेलेंस्की में बहस बहुत ज़्यादा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले आप हमारे प्रति शुक्रगुजार नहीं हैं, डील कीजिए नहीं तो हम समझौते से बाहर हैं। अब किस समझौते से बाहर ये कह रहे हैं, वो देखिए किस समझौते से बाहर ये अपने आप को करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए आगे इसमें जो आया है वो करा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, उनके बीच तो व्हाइट हाउस में बहुत कस के तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने अकड़कर जेलेंस्की से कहा कि वे अमेरिकी मदद के प्रति शुक्रगुजार नहीं है। ट्रंप तो कहिए कि कि अमेरिका के कार्यकाल में जितने राष्ट्रपति अभी तक आए हैं, वो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका को धरातल पर ले आएंगे, सबसे नीचे गिरा कर ही मानेंगे। इस तरह से हुआ जब से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लिए हैं, कुछ न कुछ इधर से उधर इडिंग बिडिंग करते ही रहते हैं। अब ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि कोई भी डील करने की स्थिति में नहीं है, आप तीसरी वर्ल्ड वार की संभावना के साथ जुआ खेल रहे हैं। या तो आप डील करें या इस समझौते से बाहर हो जाएं। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि आप रसिया से जो युद्ध कर रहे हैं उसमें आप समझौता कर लीजिए, आगे अब इसको मत बढ़ाइए, और साथ में जो मेरा पैसा खर्च हुआ है युद्ध में, जो हम तुमको हेल्प किए हैं, वो भी पैसा आप दे दो। चूँकि तुम्हारे पास पैसा है नहीं, इसीलिए जो तुम्हारे देश में खनिज संपदा है वो हमें दे दो। ये उनका कहने का मतलब था। वजह डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए थे वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उन्होंने कहा कि ओवल ऑफिस आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखना और हम पर दबाव बनाए रखने का कि अपमान कर रहे हैं। यानी कि मेरे ऑफिस में ही आए हैं, अमेरिका के ऑफिस में, और मीडिया के सामने आप मुझ पर दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मेरे देश को अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। ये बात वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने कही। इस पर जेलेंस्की ने वेंस से पूछा, यानी उपराष्ट्रपति से पूछा कि क्या आप यूक्रेन गए हैं वहाँ की समस्याएं देखने के लिए? इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन पर ही पड़ेगा, ये पड़ेगा आप पर भी। इसी बात को लेकर और दोनों में खुन्नस हो गया। ट्रंप ने झुंझलाते हुए कहा, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, तुम हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हो कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ये बात तो सही है कि जिसके पास पैसा है भाई वह मजबूत तो रहेगा ही, क्योंकि हेल्प किया है उसको। और ऐसे भी यूक्रेन को लड़ाई करवाने में अमेरिका का ही हाथ है। पहले उसको लड़वाया, उसके बाद अपना वेपन्स भेजा, अब उससे वो पैसा वसूलने के लिए उस देश पर कह रहा है जो खनिज है वह दे दो। इस तरह से
गुलाम बनाने की मानसिकता है, जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। ट्रंप और उनकी बीच मिनरल को लेकर डील भी नहीं हुई। गया तो इसी के डील के लिए, लेकिन कोई डील नहीं हो पाया दोनों के बीच। कहा तो ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिए हैं। समझ गए ना, जब मीडिया को पहले बाहर निकाला गया और फिर भगाया गया इनको। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच देखिए किस तरह से बहस हो रहा है, जैसे लगता है रोड छाप कोई आदमी है, बारह पीटी करेगा और चलता हुआ बनेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कुछ फोटो वहां से वायरल हुआ है, देख रहे हैं ना, ये सब ही दोनों के बीच जो बहस होते हुए कुछ तस्वीरें बाहर आया है। ट्रंप और जेलेंस्की के बातचीत होने पर बहस होने लगी। जो अमेरिकी के राष्ट्रपति माने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने युद्ध विराम का भी विरोध किया कि युद्ध विराम हो नहीं सकता है, क्योंकि रशिया ने माने कि सीज फायर का भी उल्लंघन किया है। 2014 में हमसे क्रीमिया ले लिया। अब धीरे धीरे ऐसा ना हो कि पूरे यूक्रेन पर वह कब्जा कर ले और धीरे धीरे अन्य यूरोप के जो कंट्री है उस पर भी वह लड़ाई झगड़ा कब्जा करने की बात कही गई है ना। ये सब हुआ, समझौता नहीं करेंगे। शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हम कोई समझौता करेंगे ही नहीं, हम युद्ध करेंगे तो करेंगे, है ना। ये उनसे समझौता करने पर अड़े ही नहीं है जेलेंस्की। इस पर ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, हम चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है कि हमें ज़्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। ट्रंप ने आगे कहा, मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। मतलब भाई सीधी ये कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जो तुम्हारे देश में मिनरल हैं वो दे दो। इस बीच जेलेंस्की अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं ट्रंप के बीच बहुत ज़्यादा तोक नोक हो गया। फिर बेंस ने जेलेंस्की पर अपमानजनक बातचीत का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, मीडिया के सामने अपनी बात रखना और हम पर दबाव बनाने की कोशिश करना, ये सभी अपमान मैंने वो अपने आप को समझे। अब इस तरह से जेलेंस्की को फंसा दिए मात्र एक नाटो के चक्कर में कि शामिल हो जाओ। नाटो के चक्कर में इसको आटा नाटा सब बना दिया यूक्रेन को। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप कोई भी डील करने की स्थिति में नहीं है। भाई वहाँ इतने 3 साल से युद्ध चल रहा है, अब क्या हुआ है आपसे डील करेगा? इतना ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान हो गया है, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। मैंने ट्रंप उनको कह रहे हैं कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन या तो आप सौदा करने जा रहे हैं या फिर हम बाहर हो जाएंगे और अगर हम बाहर हो गए तो आप लड़ेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वह अमेरिकी मदद को बहुत शुक्रगुजार नहीं है। जिस तरह से बातचीत उन्होंने की वह मीडिया में काफ़ी चलेगी। जेलेंस्की ने बेंस से कहा कि क्या आप हमारी समस्याओं के लिए देखने के लिए आप गए हैं यूक्रेन? मैं इस बारे में पढ़ा और देखा है। इस पर जेलेंस्की ने अपना सिर हिलाया और दूसरी ओर देखने लगे। इस तरह से मैंने बात इतना ज़्यादा बिगड़ गई। कुछ तस्वीरें था वह व्हाइट हाउस से बाहर किया गया, ये सब देख रहे हैं ना। मैंने एक बार तो उन्होंने जेलेंस्की को ट्रंप बहुत पहले कहे भी कि बिना चुनाव के तुम राष्ट्रपति बने हुए हो, तुम एक तानाशाह हो। इस मुलाकात से पहले भी ट्रंप ने जेलेंस्की को ये सब कह दिया है। अपने तानाशाह बताने वाले बयान पर भी लेकर पलट गए। पिछले ट्रंप जो थे यानी ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही कहा था जेलेंस्की बिना चुनाव वाले तानाशाह हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी जिद में देश की लड़ाई में झोंक दिया और लाखों जाने गई। इस तरह से और ट्रंप ने है जो जेलेंस्की को मूर्ख तक भी बता दिया कि तुम एक मूर्ख माने कि राष्ट्रपति हो। अब देखिए इसमें और बात आया, मुझे लगता है कि कल हमारी बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। हम बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करेंगे। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ी है। ये सब बात जेलेंस्की ने कहे। बात था कि भाई नाटो में शामिल होने के चक्कर में ये सभी
मैंने कि यूक्रेन को बर्बाद कर दिया ये इससे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो जेलेंस्की है इनको पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है ना। जितना भी यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्री है, या तो फ्रांस हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, सब इनकी तारीफ किया है कि नहीं भाई तुमने डटकर विरोध किया है। एक बात तो मानना ये पड़ेगा कि यूक्रेन के जितने भी सिटीजनशिप हैं वह इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो पीछे हटने के लिए नहीं मना कर रहा है, तभी इनको मैंने अपने नागरिक से इनको उत्साह ज़्यादा मिल रहा है अंदर से कि भाई ये रसिया ने हमारे देश के साथ गलत किया है, तुम झुकना मत। मैं जितने भी हम यूक्रेनियन लोग हैं हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने ये तानाशाह वाली बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यदि कोई यूक्रेन की सुरक्षा चाहता है, मेरा मकसद दशकों तक सत्ता में बने रहने का शौक नहीं है, शांति के लिए मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। अभी अमेरिका, देखिए एक तो कारण ये है कि हमेशा जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किए हैं। इससे पिछले जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे चीज़ों, जितने भी वेपन्स है, पैसा है, वह सब सपोर्ट किए। और ये चुनाव प्रचार में भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में थे, ये नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाए। और इसी खुन्नस को लेकर वो आप बुलाए इनको, और इनको व्यक्तिगत रूप से हमको लगता है पूरी योजना मैंने बना रखे थे डोनाल्ड ट्रंप कि इनको बुलाकर मीडिया वाले के सामने इसको बेइज्जती करना है, और उसी तरह का हुआ बिहेव इनके साथ किए। अब ये बेचारे करे तो क्या करे, अपने देश को बचाएं कि अमेरिका को मैंने समझाने में लगे रहेंगे। अब तो आने वाला समय और देखा जाएगा कि क्या होता है।